कुछ हमारे मसाइल ज़्यादा हैं और कुछ हमें ड्रामे करने का भी शौक़ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान देखें जिसमें वो फरमा रहे हैं कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान को चीन से ताल्लुकात मुनक़ता करने का कह दिया। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये फरमा चुके हैं कि वाशिंगटन मुसलसल दबाव डाल रहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया जाए। दोनों बयानात की कोई वजाहत मौजूद नहीं है। अमूमन होता यह है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान हालात बहुत ख़राब हों तो फिर इसके ऊपर बड़ी बहस होती है और पॉलिसी का मुतबादल एक बनाया जाता है। पाकिस्तान में हमने किसी किस्म की ऐसी कोई बहस होते हुए नहीं सुनी, इस किस्म की कोई फ़ैसला साजी होते हुए नहीं देखी। हाँ, हमने ये देखा है कि शाइजी फेज़ अमरीकी एम्बेसी की उठती हैं और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करती हैं। हमने ये भी देखा है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में वैक्सीन्स की आमद होती है और उसकी हेडलाइंस बनती हैं। हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ये बयानात हर ब्रीफिंग के अंदर हमें बताए जाते हैं। हमें यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सांझी हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद पब्लिक के अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जिस तरह ये हुकूमत बहुत बड़ा जिहाद कर रही है और उसके सामने एक अमफरेत खड़ा है जिसका नाम अमेरिका है और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इसकी गर्दन काट देगा और सुरखरू होगा। ये मामला सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा तक अब महदूद नहीं रह गया। जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो बातचीत है, वो भी हैरान कुन हद तक एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। मसलन आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर क्या बताया जा रहा है। अमेरिका में इमरान खान के डंके बज गए, सदर जो बाइडन कप्तान का सामना क्यों नहीं करते। ये हेडलाइंस आप खुद देख सकते हैं जिससे आपको बताया जा रहा है कि सदर बाइडन जो है वो छुपते फिर रहे हैं और इमरान खान के साथ वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि हमें इसका इल्म है कि इस हुकूमत की तरफ से जितने पापड़ बेले गए, जितने तरले किए गए अमेरिका के साथ एक कॉल मिलाने के लिए, वो भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा है। डंके बज गए, कहाँ पे बज गए इसका हमें इल्म नहीं है। कौन से अखबारात हैं जिसमें उन्होंने उठाकर इमरान खान को आसमान पर बिठा दिया और अमेरिकी सदर को बताया कि देखो ऐसा होता है लीडर, इसका कुछ हमें इल्म नहीं है। तालिबान का भी जिक्र हो रहा है। तालिबान ने तबाही फेर दी, हर तरफ कब्जा। जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान से तालिबान ने निकालने के बाद यहाँ पर वो हुकूमत कायम करनी है जिससे पाकिस्तान बड़ा खुश होगा। हमारे पसीने छूटे हुए हैं तालिबान की विक्ट्रीज़ के सामने और ये देखते हुए कि जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर एक खला पैदा हो जाएगा और खला के अंदर तबाही है। तो पाकिस्तान के जितने पॉलिसी साज इदारे हैं, उनकी जितनी ब्रीफिंग्स हैं, अभी हालिया जो कौमी सलामती के मामले पर ब्रीफिंग हुई उसको भी आप उठा के देख लें, उसके अंदर सब लोग परेशान हैं कि अमेरिका के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसके अंदर क्या क्या हालात बन सकते हैं और पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है इस खलफिशार से। लेकिन एक इमेज बनाया जा रहा है कि अमेरिका को हमने भगा दिया, अमेरिका की दौड़ें लग गई। एक और देखिए, सदर बाइडन तप गया, ईंट का जवाब पत्थर से, पाक आर्मी और तुर्क आर्मी पर पाबंदी लगने की राह हमवार, खतरनाक लिस्ट तैयार। चंद घंटे कबल ही जनरल बाजवा ने कहा अड्डे नहीं दूंगा, अब नेटो सप्लाई बंद करने का वक्त आ गया है। नेटो सप्लाई बंद करने का वक्त आ गया? कौन सी नेटो सप्लाई है जो इस वक्त जारी है जब अमरीकी जो है यहाँ से निकल के जा रहे हैं और जो सामान आप रोक सकते थे अपने कंधों पर उठा के आप पहुँचा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ से अमरीकियों ने बाहर लेके जाने। ये कौन सी नेटो सप्लाई की बात हो रही है? ये सदर बाइडन तब कैसे गया है? शायद इसका हवाला उस अमरीकी लिस्ट की तरफ हो सकता है जिसमें जो जमासाल बच्चों को रिक्रूट करना है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए। पाकिस्तान ने उस पर बड़ा एतराज़ किया, तुर्की और पाकिस्तान का नाम बीच में डाल दिया। तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री असिस्टेंस और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स थे वो उससे मुतासर हुए हैं। जो दुनिया भर के अंदर अमन के लिए यूएन के साथ पाकिस्तान काम करता था और पाकिस्तान का तुरा इम्तियाज़ है वो उससे मुतासर हुआ, शायद वो हवाला दे रहे हों। तो तपने का अगर ये मतलब है तो फिर इसकी भी वजाहत करनी चाहिए। फिर एक और सुनिए, अमेरिका की बाजवा खान को बड़ी पुरकशिश ऑफर। ये आप देखिए, बाजवा और खान को जोड़ दिया। खैर इसमें तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान का जवाब, चीन का रास्ता रोकने के लिए G7 की 400 खरब डॉलर की पेशकश। 400 ट्रिलियन डॉलर्स जो ग्लोबल इकॉनमी है उसका, सारी ग्लोबल इकॉनमी का तकरीबन से 300% ज़्यादा ये उन्होंने G7 ने ऑफ़र कर दिया जी हमें कि जी आप 400 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब आप फिगर को बार बार दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। जो बाइडन का पाकिस्तान से डायरेक्ट पंगा, आर्मी चीफ गुस्से में, अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं, बड़ा फैसला हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारी हेडलाइंस ऐसी हैं जो ज़ाहिर है आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ट्रैफिक अपने चैनल्स की तरफ, विच इज़ फाइन, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन जो फैक्चुअल एरर्स हैं और जिस किस्म का मिजाज ये मिलकर बनाते हैं वो मिजाज वही है जो आपको वज़ीर आज़म के बयानात के ज़रिए नज़र आता है और वज़ीर ख़ारजा के बयानात के ज़रिए नज़र आता है। अच्छा, अगर वाक़तन आपने हकीकतन कोई लड़ाई वड़ाई करनी हो तो उसके लिए अगर आपने डिप्लोमेटिक वॉर ड्रम्स को बीट करना हो फिर तो ठीक है, आप बिल्कुल करें, आप एक माहौल बनाएं और अगर आप में सकत है तो बिल्कुल लड़ाई करें और आंखों में आंखें डालें और फिर पंगा अगर लिया है तो पंगे को निभाएं भी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी जिस तरीके से हम अमेरिका को अपने साथ इंगेज करना चाह रहे हैं, अगर उसकी तफसीलात आपके सामने चंद रख दी जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस दुनिया की बातें ये करते हैं और ये जो हक़ाइक़ है वो किस दुनिया से इनका ताल्लुक़ है। दूसरी बात, अगर वाक़तन अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप चीन के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लें, जो हमारी मालूमात के मुताबिक इस किस्म की कोई इंगेजमेंट हुई नहीं है पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान कि एक मुल्क दूसरे को कह रहा है कि तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लो। अमेरिका के ख़ुद इतने गहरे ताल्लुकात हैं चीन के साथ और तमाम तर मसाइल के बावजूद उनके साथ इंगेज रहे हैं। अमेरिका के ख़ुद इतने गहरे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ और तमाम तर ख़राबी के बावजूद उसके साथ इंगेज रहे हैं। तो दुनिया को पता है कि डिप्लोमेसी होती कैसी है। तो कोई मुल्क भी आपको खड़े होकर ये नहीं कहेगा कि उसके साथ ताल्लुक वास्ता आप तोड़ लो, ये होता ही नहीं है सफारतकारी के अंदर। लेकिन बयानात इसी किस्म के दिए जा रहे हैं। अगर ये वाक़तन चले बफर्ज़ माहौल ये हो रहा है तो फिर आपको मुहैया करने हैं शवाहिद, ताकि कौम को भी तो पता चले कि ये अमरीकी जो हैं पाकिस्तान से कब उन्होंने कहा, किस बुनियाद पर कहा, किसके ज़रिए पैगाम कन्वे किया गया। और जब वो कहते हैं कि ताल्लुकात मुनक़ता कर लो या ताल्लुकात को डाउनग्रेड करो तो इससे मतलब क्या है? वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका कि चाइना का हम एम्बेसडर यहाँ से निकाल दें और सिर्फ सेकंड टियर के साथ इंगेज करें, सीपैक ख़त्म कर दें? क्या वो चाहते हैं? जो हमारी मालूमात है अभी तक दोनों अतराफ़ से, और इसमें आप पाकिस्तान के ज़राए को भी जहन में रखें, वो हमें यही बताते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान कोई इस किस्म का मामला नहीं है। फ्रिक्शन है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस भी मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये वो खामखा की एक लड़ाई है जो हमें हीरो बनने के लिए करनी पड़ती है पब्लिक के अंदर। शाह महमूद कुरैशी बारहा ऐसे बयान दे चुके हैं। अब इस किस्म के बयान भी हमारे सामने आए हैं कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को इस वजह से रखा हुआ है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन्हीं ममालिक ने पाकिस्तान को वाइट लिस्ट के अंदर भी रखा हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो अपने जो काम हैं वो एक साजिश के साथ मुंसलिक कर देना, इसका हमें इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है। और फिर अपने आप को एक सलाहुद्दीन अय्यूबी बना के पेश करना, और जो घोड़ों के ऊपर मार्च करता जा रहा है और दुनिया उसके घोड़ों के सुमो की जो आवाज़ है उससे थर थर काँप रही है, ये एक हमें इमेज बिल्ड करने की ज़रूरत है। संजीदा खारजा पॉलिसी के मामलात के ऊपर पब्लिक डिस्कोर्स को छोड़ दें, वो तो मैंने आपको कह दिया। अगर आपने व्यूअरशिप अट्रैक्ट करनी है तो आप बहुत सारे काम करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लोग अगर देखते हैं तो फिर चलने दें उसको। लेकिन जो पॉलिसी साजी है, जो पॉलिसी साजी है, उससे जब इस किस्म के आप बयानात आते हैं, वो बयानात फिर आप इस पब्लिक की जो बहस मुबाहिसा जिसको हम कह सकते हैं, अगर बहस मुबाहिसा तो एक तरह मोतबर चीज़ है, ज़रा नहीं काफ़ी मोतबर चीज़ है, लेकिन जो भी है, जो बातचीत है, जो चैटर है या जो गॉसिप है, अफवाह की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर जाके जब वो मिलती है तो लगता ये है कि पाकिस्तान वाक़तन एक बहुत बड़े तसादम की राह पर जा रहा है और अमेरिका की बस फारिग होने वाला है अमेरिका। ये बहस जो है पाकिस्तान के दिफाई अमूर और ख़ारजी और सलामती अमूर पर बहुत बुरे अंदाज से असरअंदाज हो सकती है और हो रही है। इससे पहले हम ऐसा ही काम सऊदी अरब के साथ कर चुके हैं, इससे पहले हम कुछ अर्सा पहले हम ऐसा ही काम चीन के साथ भी कर चुके हैं। हम जब बयान देते हैं पाकिस्तान के अहम सफारती ताल्लुकात किसी अहम मुल्क के साथ मुतासर हो जाते हैं, तो सोचना अब ये है कि क्या हमने ऐसे ही पॉलिसी चलानी है या इसको किसी अकल और दानिश, तदबीर, तदब्बर, सोच समझ और हक़ाइक़ पर बुनियाद करना है। ये फ़ैसला अगर हो जाए तो फिर इस किस्म की सोशल मीडिया पर बहस चलती रहेगी, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी इस किस्म के बयानात देते हैं तो वो यकीनन पाकिस्तान के ख़ारजा और सलामती अमूर के लिए एक बड़ा ख़तरा बन के इस किस्म की बहस सामने आ सकती है।